साथियों, जहां ये पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, वहीं एक उम्मीद की किरण लेके आई है ई व्हीकल या फिर कहें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कार, गाड़ियां। ये आम लोगों के लिए काफ़ी राहत की बात हो सकती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये बिल्कुल गलत है। ये काफ़ी महंगी पड़ने वाली है, ये पेट्रोल से भी महंगी पड़ने वाली है, या फिर यूँ कहें कि दोनों का हाल वही है जैसे आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। क्या है, कैसे है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं सिंह साहब बिंदास चैनल। साथियों, जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ी आने के बाद, ये बिजली से चलने वाली गाड़ी आने के बाद, अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत राहत मिलने वाली है आम जनता को, हमको, आपको, तो आप बिल्कुल गलत है। सबसे पहले इसके प्राइस की ही बात कर लेते हैं। अगर आप पेट्रोल से चलने वाली एक मिड रेंज की कार लेते हैं तो उसका कीमत 5 से 7 लाख पड़ेगा। लेकिन अगर आप यही इलेक्ट्रिक से चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक कार लेते हैं तो इसका कीमत 18 से 20 लाख पड़ने वाला है। जो भी अभी मार्केट में इलेक्ट्रिक कार उपलब्ध है उसकी लगभग कीमत यही है। तो जहां आप पेट्रोल के दाम बचाने की बात कर रहे हैं, उससे कहीं गुना आप गाड़ी खरीदते टाइम ही पेमेंट कर दे रहे हैं। लगभग 15 लाख रुपए आप एडवांस पेमेंट कर दे रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक कार होने के कारण। तो ये आपके जेब पे काफ़ी भारी पड़ने वाला है, आपकी जेब काफ़ी ढीली करने वाली है। ये तो हो गई इसके प्राइस की बात। अब आते हैं इसके बैटरी पे। तो इसकी बैटरी जो है उसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए पड़ने वाली है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि भाई 1 लाख पड़ने वाली है तो ये बैटरी हमें रोज रोज थोड़ी लेनी है, ये तो बहुत दिन तक चलेगी। तो आपको मैं बताता चलूं कि जहां तक कंपनियों का दावा है कि इसकी बैटरी 7 से 8 साल चलने वाली है, और कंपनियों के जो दावे होते हैं उतना चल पाना संभव नहीं है। हम पेट्रोल के गाड़ी में भी देखते हैं, कंपनियां जितनी माइलेज बताती है उतना माइलेज हम कभी भी ले नहीं पाते इन गाड़ियों से। तो अगर मान ले, कंपनी की बात ही मान ले कि ये बैटरी 7 साल चलती है, तो 7 साल के बाद आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है बैटरी के लिए, 1 लाख रुपए, जो कि आम नागरिक, मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट है। ये एक समस्या का विषय है। और जब इस बैटरी को आप बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो ये पर्यावरण के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी तक इस बैटरी का रिसाइकिल कैसे हो, कैसे किया जाए, इसका समाधान किसी के पास नहीं है, किसी देश के पास नहीं है। तो ये जो लिथियम आयन की बैटरी है जो हम यूज करने वाले हैं, जो हम कार में यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक कार में, ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन के आने वाला है। सरकार इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोची है। अब आ जाते हैं इस बैटरी के चार्जिंग पे। तो जैसा कि कंपनी दावा कर रही है कि इसकी बैटरी को चार्ज होने में 6 से 8 घंटे लगेंगे। 6 से 8 घंटे बहुत बड़ा समय होता है। अब आप मान लीजिए कि कहीं आप निकले घूमने के लिए, 2000-4000 किलोमीटर दूर चले गए और रास्ते में आपकी कार, चूँकि ये बैटरी से चलने वाली है, तो डिस्चार्ज हो जाती है। तो 6 से 8 घंटे देना बहुत ही
टेढ़ा खीर है। 6 से 8 घंटा देना बहुत ही समस्या वाली बात है, इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। और इसकी चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग पॉइंट, चार्जिंग की सुविधा बहुत कम जगहों पे है अभी। हालांकि सरकार इस पे काम कर लेगी, लेकिन 6 से 8 घंटे बहुत ज़्यादा समय होता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि फास्ट चार्जिंग भी तो आता है भाई, हम फास्ट चार्जिंग ले लेंगे और चार्ज कर लेंगे। तो कार का जो फास्ट चार्जिंग होगा उसके लिए भी आपको काफ़ी मोटी रकम देनी होगी, अपने जेब को ढीला करना होगा। अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की। तो जैसे हम पेट्रोल के गाड़ी को कहीं भी रोड साइड में किसी मैकेनिक से कम पैसों में बनवा लेते थे, ये चीज़ इसमें होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट होते हैं जिसके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है, काफ़ी मुश्किल है। थोड़ी सी भी अगर इधर उधर हो जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, पूरा का पूरा गाड़ी बर्बाद हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमें शोरूम ही जाना पड़ेगा। ऐसा कहें कि इसके जो भी पार्ट्स हैं वो सब पेटेंट हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब रोड साइड वाले जितने भी मैकेनिक हैं, जब तक इसके बारे में पूरी नॉलेज उनको नहीं हो जाती है तब तक वो हाथ भी नहीं लगाना चाहेंगे, और आप भी नहीं चाहेंगे कि कोई नौशुखिया कारीगर मैकेनिक मेरे गाड़ी को हाथ लगाए और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़े। अब बात करते हैं इसके बैटरी की। तो इसकी बैटरी लिथियम आयन से बनी हुई है। लिथियम आयन बहुत कम देशों में पाया जाता है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चीन हो गया। चीन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और अभी जो भी ये बैटरी लिथियम आयन बैटरी जो आ रही है हिंदुस्तान में, वो सबके सब लगभग सबके सब चीन से ही आ रही है। तो जैसे पेट्रोल में ओपेक अपनी मनमानी करता है, कभी रेट पूरा ज़्यादा कर देता है, कभी पूरा कम कर देता है, वैसे ही जैसे जैसे इस बैटरी की डिमांड बढ़ेगी, ये कंपनियां, ये देश लिथियम आयन की प्राइस को हाई करते जाएंगे। और जैसे हम अभी पेट्रोल के लिए विवश हैं, दूसरे देश पे आश्रित हैं, वैसे ही इस बैटरी के लिए भी आश्रित हो जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में लिथियम नहीं पाया जाता, लिथियम आयन नहीं पाया जाता। अपने भारत देश में बिजली की समस्या पहले से ही बहुत ज़्यादा है, आप देख भी रहे हैं। और जब ये बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ आ जाएंगी तो बिजली की संकट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि खपत ज़्यादा होगी तो ये संकट बढ़ने के आसार ज़्यादा होंगे। उत्पाद हमें बढ़ाना पड़ेगा, और जब बिजली के खपत बढ़ेंगे तो बिजली की दाम भी बढ़ेगी। अब एक बात आपके दिमाग में आती होगी कि चलो भाई ठीक है, कम से कम ये जो पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो धुआं हो रहा है, जो प्रदूषण हो रहा है, उससे तो राहत मिलेगी। तो आपको बताता चलूं, हिंदुस्तान में जो भी बिजली तैयार होती है वो प्राकृतिक संसाधन से तैयार होती है, वो कोयले से तैयार होती है। और जब बिजली की खपत बढ़ेगी तो थर्मल पावर में कोयला बहुत ज़्यादा यूज होगा। और जो प्रदूषण हम अभी पेट्रोल के गाड़ी से कर रहे हैं, वो प्रदूषण आपके पेट्रोल के गाड़ी से तो नहीं होगी, लेकिन हाँ थर्मल पावर से उससे कहीं ज़्यादा होगी, उससे कहीं ज़्यादा प्रदूषण होने वाली है।
और ये जो बैटरी बनती है लिथियम आयन बैटरी, इसे बनाने में भी काफ़ी प्रदूषण होता है। तो इलेक्ट्रिक कार आने से प्रदूषण को कोई भी राहत नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं टैक्स पे। आपको लगेगा कि हाँ भाई चलो टैक्स पे तो राहत मिलेगी, तो आपको बताता चलूँ कि अभी सरकार, हमारे देश की सरकार इसकी मार्केटिंग कर रही है। जैसे ही इसका बाज़ार बड़ा हो जाएगा, इस पे भी टैक्स लगेंगे। टैक्स क्यों लगेंगे? क्योंकि हिंदुस्तान की जो कमाई है, पेट्रोल के बाद ये जो गाड़ियों से जो टैक्स आती है ये बहुत ज़्यादा है, और इस टैक्स को सरकार अगर ख़त्म कर देगी तो देश चलाने में भी समस्या आएगा। तो आज के वीडियो में यही था विषय कि ये बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ सस्ती पड़ने वाली है या महंगी पड़ने वाली है। इस वीडियो को देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक कार है ये कहीं से भी आम जनता को सस्ता नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो पैसा हम इस गाड़ी के पेट्रोल और डीजल से बचाने वाले हैं वो तो इसे ख़रीदते टाइम ही हम पेमेंट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी कि पेट्रोल के गाड़ी में और ये जो अभी बैटरी से जो चलने वाली गाड़ी आ रही है उसमें आपका कितना पैसा लगने वाला है, कितना पैसा बचने वाला है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, कमेंट और शेयर कर दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।